Good morning, and we are starting with a new exercise. ठीक है, and questions यहाँ पे already लिखे हुए हैं. तो now directly start करते हैं exercise से. First क्या लिखा है? And AB, this line AB is parallel to CD is parallel to EF, and Y ratio Z is already given, that is 3:7. We need to find out X. First of all, main thing, important thing, draw the diagram first. Draw this diagram. Geometry में हो, diagram draw करो. This is E, this is F, this is D, this is C, this is A, this is B. Okay. Now here directly आप उन लोगों ने X लिखा है, यहाँ पे Y लिखा है, and यहाँ पे Z लिखा है, and Y ratio Z already दिया है उन लोगों ने, ठीक है? Now can I give some namings जो incomplete है उसे नाम दे देते already. तो I will write over here as चलो Z, and Z नहीं लिखते क्योंकि already use किया हुआ है तो वो नहीं लिखते, M लिखते M. यहाँ पे लिखूँगा मैं P, यहाँ पे मैं लिखूँगा Q, यहाँ पे मैं लिखूँगा R, and यहाँ पे लिखूँगा मैं S. ठीक है? Now and capital, all the things should be in a capital. Over here you will observe कि first CD and EF is parallel to each other, बराबर. तो can I write this Z as this angle? आ रहा है समझ में? देखो alternate angle. Okay? Can I write line CD is parallel to line EF and MP is transversal. ठीक है, MP is transversal. तो angle CRQ is equals to is congruent to angle RQF. ठीक से देखो, CRQ and RQF will be congruent. तो can I say that angle CRQ is nothing but Z? Okay, Z. यहाँ पे भी Z आ गया. Now this Y and Z, just observe, ठीक से observe करो. Y and Z are in a straight line. देखो ऐसे Y and Z, अगर ये straight line में मतलब हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, क्या होता है वो? Linear paired angles. So that means now I'll write like this: angle SRC plus angle CRQ is equals to 180 degree. Reason is linear paired. But still incomplete किया मैंने sum. क्यों? यहाँ पे भी मैंने reason नहीं लिखा. तो देखो यहाँ पे मेरे माइनस ऑफ हो गए. आ रहे समझ में? तो ये ऐसे पॉइंट याद में रखो. यहाँ पे ठीक से देखो, मैं यहाँ पे माइनस ऑफ लिखा. क्यों? क्योंकि मेरे हाफ मार्क कट हो चुके हैं. क्यों? Because I haven't written the reason. Okay, getting my point? यहाँ पे देखो, इसकी वजह से हाफ मार्क कट. सेकेंड थिंग, एक और चीज में मेरे हाफ मार्क कट हो जाएंगे. मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मार्क्स कहाँ पे आप हो सकते हो. एंगल SRC is nothing but Y and angle CRQ is nothing but Z is equals to 180 degree, बराबर. Now Y और Z का रेशियो कितना था? 3 and 7. तो 3 and 7 मतलब 3x and 7x, बराबर. ये तो लास्ट टाइम भी किया था. तो मैं यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली पुट किया 3x plus 7x is equals to 180 degree. No doubt, it is correct. But the thing is, यहाँ पे भी मेरे हाफ मार्क्स कट हो चुके हैं. क्यों? रीजन बोलो. क्योंकि मैंने ये मेंशन ही नहीं किया है. मैंने ऊपर मेंशन करना चाहिए ये सब कुछ. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, क्या बोला था कि गिवन जो भी चीज है वो पहले लिखो यहाँ पे. अगर सॉल्यूशन फाइंड करने का है देन आल्सो यू हैव टू राइट द गिवन वाला पार्ट एट द टॉप. GIVN नहीं, बट गिवन वाला जो भी स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे लिखना ही होगा आपको. आई एम गेटिंग माय पॉइंट. तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना. यहाँ पे मेरा हाफ मार्क कट हो चुका है, इसीलिए ये वाला पार्ट की वजह से मेरा हाफ मार्क कट हो गया. मतलब 3 हाफ नहीं, 2 ही हाफ मार्क्स कट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे. आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं और भी देखते हैं कहाँ पे कट हो सकते हैं. ये बन गया 180, x will be equals to 180 upon 10
आपको ये अभी इजीली आना चाहिए। x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 80। नाउ 3x मतलब कौन है? एंगल, एंगल y, एंगल y कौन है? एंगल y कौन है? एंगल SRC, SRC दैट इज इक्वल्स टू y दैट इज इक्वल्स टू 3x। मतलब 3x मतलब कौन? 3 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। ओके, एंड एंगल CRQ वो कितना हो जाएगा? Z दैट इज 7 into 7x दैट इज 7 into 80 126। ठीक है, गेटिंग क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, अगर ये z मुझे यहाँ पे कितना मिला? z कितना मिला मुझे यहाँ पे? 126 डिग्री। तो ये x भी 126 ही होगा। यस, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा एंगल CRZ is parallel is equal is congruent to angle ASR. Okay, and angle ASR that is nothing but x and that is 126 degree. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी हाफ मार्क कट हो सकती है क्या? यस, बट द थिंग इज मैं बोलूँगा यहाँ पे हाफ मार्क कट नहीं करेंगे ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने एक रीजन नहीं लिखा, दूसरा भी रीजन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। देखो, ठीक है, तो ये रीजन के लिए भी मेरा हाफ मार्क नहीं, टोटल हाफ मार्क कट हो जाएगा मेरा। टोटल हाफ मार्क इन दोनों का कट हो जाएगा एंड यहाँ का हाफ मार्क कट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पहली बात तो सम तो आपको समझ में आया कैसे करना। सम तो ऊपर से भी देख सकते हो, आप ऊपर से ही कर सकते हो, बट द थिंग इज लिखने का पैटर्न अच्छे से रखो तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज आई वांट यू ऑल टू राइट दिस इन अ प्रॉपर मैनर, जिसमें फर्स्ट क्या लिखोगे? यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखोगे? जो भी गिवन वाला पार्ट है वो लिखोगे। उसके बाद y रेशियो z इज 7:3 बट 3:7, मतलब यहाँ पे भी आप मेंशन करोगे कि y इज 3x, ऐसे मेंशन करोगे यहाँ पे। देखो मैंने इनकम्प्लीट जो भी चीज है ना वो बता रहा हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल्स टू 3x एंड 7 इज इक्वल्स z इज इक्वल्स टू 7x। नेक्स्ट थिंग, अगेन एक और चीज, यहाँ पे x और x मत लो, यहाँ पे a लो। यहाँ पे a लोगे देन आंसर इज फाइन, 3a एंड 7a। ठीक है, ठीक से देखो 3a एंड 7a। a क्यों लिया मैंने? बिकॉज ऑलरेडी x यहाँ पे मेंशन हो चुका है। ओके, अगर x यहाँ पे मेंशन हो चुका है तो फिर से x कैसे लोगे तुम लोग? तो इससे अच्छा a लो। ठीक है, तो नाउ here a, here also it is a। यहाँ पे रीजन क्या था? रीजन क्या था? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ पे हाफ मार्क माइनस अभी नहीं होगा अगर ये लिखोगे तो। ओके, बट मैं फिर भी रख रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे भी रीजन क्या होगा? यहाँ पे रीजन क्या होगा? यहाँ पे 7a है 3a, 3a 7a। चेंजेस देखो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। यहाँ पे रीजन क्या था? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा अगर लिखोगे, पूरा ऐसे प्रॉपर, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। Now, second question, again same thing, diagram. और डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाओ। नेक्स्ट, क्या क्या दिए जल्दी? AB is parallel to CD, comma EF is perpendicular to CD, comma angle GED is equals to 126 degree। GED 126 डायग्राम के अंदर में जोड़ करके कुछ ना कुछ तो करूंगा। फर्स्ट देखो, दिस इज 126 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ?
मैं यहाँ पे रेड पेन से बना रहा हूँ क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके। आप पेंसिल से वगैरह कुछ डायग्राम में बनाओ मत। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट AGE। AGE मतलब ये वाला एंगल। ठीक से ऑब्जर्व करो, ये तो सबसे इजीएस्ट वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये AG, GE एंड ED, ठीक से देखो ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो पहले कैसे लिखोगे? लाइन AB is parallel to line CD and ट्रांसवर्सल कौन है यहाँ पे? यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है, एक है G एंड एक है FE। तो G पकड़े कि FE पकड़े? GE लाइन GE is ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाउ तो एंगल AGE is congruent to angle GED। getting clear? क्यों? रीजन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर एंगल AGE is 126 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, देखो पूरा एक मार्क मिल गया आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने पूरा मेंशन करके ही लिखा। ओके, नेक्स्ट GEF फाइंड आउट करना है। GEF ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करें? नेक्स्ट, एंगल GED is equals to एंगल GEF प्लस एंगल FED। अभी एंगल FED कितना है? 90 डिग्री, और एंगल GED पता है आपको कितना है? 126 डिग्री। फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्टली। therefore this is nothing but 126 degree is equals to angle GEF plus 90 degree। तो angle GEF is equals to 126 minus 90 and that is nothing but 46 degree। okay, 46 degree, sorry 36 degree। एंगल GEF is 36 degree, ये भी मिल गया। नाउ एंगल FGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। चलो थोड़ा सा डायग्राम में लिख के ले लेता हूँ कि यहाँ पे कितना है मुझे 126, यहाँ पे कितना मिला मुझे? ये वाला एंगल 36 डिग्री। आई नीड टू फाइंड आउट दिस नाउ। अरे ये भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एंगल्स कौन है? लीनियर पैड। अरे इजी हो गया। और तो नेक्स्ट, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पैड, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, लीनियर पैड एंगल्स। नेक्स्ट, तो एंगल AGE कितना था? 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल FG कितना आ गया है? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। बोलो कितना आ जाएगा? 0 minus 6 that is 4, 7 minus 2 that is 5, 54 डिग्री। ओके, गेटिंग क्लियर? अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप लोग अगर टीचर होते तो यहाँ पे मार्क्स कितना कट होता? एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर मेंशन किया है तो मार्क्स किस बात के कटेंगे? ओके, तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई डायरेक्टली डू इट, बट थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से लिखना होगा। ओके, ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। जैसे ही ये मैंने लिखा है वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न यूज करना है। क्या यूज करना है? अल्टरनेट एंगल लिख रहे हैं मुझे, तो क्या यूज करूंगा? फर्स्ट पैरेलल बोलना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल बोलना पड़ेगा, एंड देन मैं बोलूंगा कि वो अल्टरनेट है। एंगल एडिशन प्रॉपर्टी तो ये तो आपको पता ही है, एडजेसेंट एंगल से तो ऐड करके बड़ा एंगल मिलेगा। लीनियर पैड भी आपको पता है, अगर एडिशन पूरा 180 लिखोगे देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको हिंट दी है। हिंट क्या दी है? The hint which is given is that ये जो R है ना, R
ये आर के यहाँ पे मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक से देखो डायग्राम मैंने कैसे बनाया। And here it is given 130 degree and here it is given 110 degree. Okay, now we need to find out angle QRS, मतलब ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पेंसिल से मत लिखो अंदर, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ कैसे फाइंड आउट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो कि this PQ and ST both are parallel to each other, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ parallel है। But can I make a line that is MN which is parallel to both the lines? मतलब तीनों भी लाइंस एक दूसरे के साथ parallel है। ठीक है, तो now first of all ये parallel है PQ के साथ, बराबर। ट्रांसवर्सल कौन है? QR। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ठीक है, these both the angles are इंटीरियर एंगल्स। ठीक से देखो, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अभी पूछोगे सर कैसे? अभी ये तो आना ही चाहिए। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इट इज नथिंग बट 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस इज 130 डिग्री एंड दिस बोथ द एंगल्स देखो, ठीक से देखो, these two lines are parallel and this is transversal। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब ये तीनों भी एंगल एक दूसरे के साथ क्या है? क्या है? लीनियर पैड। तो लीनियर पैड में कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 माइनस 50, मतलब कितना हो जाएगा? 170 प्लस 50 कितना है? 120। तो 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। Getting clear? पक्का? But the thing is, I want you all to write this in a proper manner। ठीक है, मैं चाहिए तो आपको बता सकता हूँ, मुझसे बोलूँगा कि कैसे कैसे लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है ना एंगल। तो these two are parallel and this is transversal। ये दोनों का एडिशन कितना है? 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल, तो बाद में हम लोग को मिला 70 डिग्री। सेकेंड, ST is parallel to RN। हाँ, एक और चीज यहाँ पे गलतियां हो सकती है आपकी, आप TS parallel to MN लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि TS नहीं है पैरेलल, ST is parallel, तो आप ST लिखोगे यहाँ पे। MN में आप क्या कुछ भी लिख सकते हो, NN लिख सकते हो या फिर MN लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा। बट द थिंग इज ST लिखो यहाँ पे, N यहाँ पे, QP लिखो, PQ नहीं होगा। ओके, नाउ ST is parallel to MN and SR is transversal। तो this angle and this angle का एडिशन is 180 डिग्री। Q इंटीरियर एंगल्स 130 डिग्री है, तो ये फाइंड आउट तो ये आ जाएगा आपको इतना 50 डिग्री। नाउ एंगल MRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर। तो 70 and 50 पुट करने के बाद एडिशन कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 120 को उठा के वहां पे पटक दे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। Getting clear? तो now just practice these three sums and then next two sums हम लोग next lecture में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। चलो।